हनी लेमन सोडा एनिमी के एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि पूरी क्लास बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि कल्चरल फेस्टिवल में फर्स्ट टाइम उनके क्लास को अवार्ड दिया गया था। तो सभी इसी मोरी को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि आखिर उसी ने अपने क्लास को लीड किया था। फिर क्लास के बाद सभी लोग सेलिब्रेट करने के लिए कराओके जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इसी मोरी को तो 5 बजे तक घर जाना होता है, इसलिए वो उन्हें मजे करने के लिए बोलकर घर निकल जाती है। तभी काई उसे रोक देता है और कहता है कि वहाँ काफी शोर हो रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आगे वो पूछता है कि अभी तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है, तो क्या तुम एयरकेट जाना चाहोगी। इस पर इसी मोरी कहती है, हाँ मैं हमेशा वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन कभी भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं हुई। एंड उसकी ये बात सुनकर काई हंसने लगता है। तो इसी मोरी सोचती है कि आज मुझे काई थोड़ा अलग लग रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ लड़कियां बातें कर रही होती है कि क्या सेरीना काई को डेट कर रही है। तभी सेरीना उनकी बातें सुन लेती है और चिल्लाकर कहती है कि हम डेट नहीं कर रहे हैं, जिसे सुनकर उसकी फ्रेंड हंसने लगती है और कहती है कि तुम लोग फिर से साथ क्यों नहीं आ जाते हो। एंड वो कुछ बोलने ही जा रही होती है, तभी कुछ लड़कियां उसे बुलाने के लिए आती है। तो सेरीना उनके साथ चली जाती है और उसकी फ्रेंड थोड़ा परेशान हो जाती है। वही वो गर्ल सेरीना से कह रही होती है कि ओगुनी को तुम काफी क्यूट लगती हो, जिस कारण से वो आसुका से ब्रेकअप करने वाला है। तो सेरीना पूछती है कि इसमें मैं क्या करूं। फिर एक लड़की उसका कॉलर पकड़कर उसे धमकाने लगती है। तभी इसी मोरी और बाकी लोग वहां आ जाते हैं। तो वो गर्ल्स सेरीना को छोड़कर वहां से चली जाती है और जाते हुए कहती है कि अगर वो लोग ब्रेकअप करते हैं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और ये सुनकर काई उनके पीछे जाने लगता है, तो सेरीना उसे रोक देती है। तो काई कहता है कि ये तुम्हारे लिए परेशानी की बात हो सकती है, मैं ओगुनी से बात करने जा रहा हूँ। फिर उसके फ्रेंड टीचर को इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए चली जाती है और इसी मोरी सोचती है कि ये जरूर इनके मिडिल क्लास से जुड़ी हुई है। फिर वो सेरीना से पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो वो हाँ कहती है। देन आयुमी कहती है कि ये मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर से जुड़ा है और हम थर्ड ईयर से एक ही क्लास में थे, तो मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। उसके बाद सेरीना उन्हें बताना स्टार्ट करती है और सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ सेरीना काफी पॉपुलर थी और हमेशा उसके आसपास कई लोग होते थे। लेकिन सेकंड ईयर में ये सब चेंज हो गया, जब कुछ लोग एक लड़की को किसी को डेट करने के लिए परेशान कर रही थी, तो सेरीना उसके लिए स्टैंड लेती है, जिसके बाद वो लोग सेरीना को परेशान करना शुरू कर देती हैं, जिस कारण से सभी लोग उससे दूरी बना लेते हैं और वो अकेली हो जाती है। उसके बाद फिर उन्हें पेयर में बैठने के लिए बोला जाता है, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं बैठता। तभी काई उसके साथ बैठ जाता है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है और तब से वो लोग उसे परेशान करना भी बंद कर देती हैं। लेकिन अभी भी सभी उससे दूर ही रहते थे। तो काई उसे चीयर करता है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। उसके बाद एक दिन जब काई को उसके फ्रेंड्स बाहर चलने के लिए कहते हैं, तो वो मना कर देता है। फिर सेरीना उसे कहती है कि तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था। तो काई कहता है कि मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। जो सुनकर सेरीना बहुत खुश हो जाती है और तभी काई उसे किस कर लेता है। फिर जब एक दिन वो एब्सेंट होता है, तो गर्ल्स कहती हैं कि आज इसे बचाने के लिए कोई भी नहीं है और उसे फिर से परेशान करने लगती है। तो सेरीना दौड़कर बाहर जाने लगती है और तभी काई आ रहा होता है और वो कहता है कि आज मैं ज्यादा देर तक सो गया। फिर सेरीना रोने लगती है। फिर सीन प्रेजेंट में आती है और वो बताती है कि मैं काई पर डिपेंड हो गई थी, जिस कारण से मैं धीरे धीरे वीक होने लगी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देन आयुमी पूछती है कि तुम लोगों ने ब्रेकअप क्यों किया था। इस पर वो बताती है कि गर्ल्स हमेशा बातें करती थी कि काई मुझे सिर्फ इसलिए डेट कर रहा है क्योंकि वो मेरे लिए सॉरी फील करता है। मैं उन पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन कभी कभी काई क्या सोच रहा है वो बताना मुश्किल हो जाता है और इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। फिर इसी मोरी सेरीना से पूछती है कि क्या तुम अब भी काई को पसंद करती हो, तो वो मना कर देती है। इस पर इसी मोरी कहती है कि तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता है। तब तक वहाँ पे टीचर भी आ जाते हैं। देन इसी मोरी कहती है, सेरीना अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, टीचर तुम्हारे साथ है और काई भी। तो सेरीना कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम भी काई को पसंद करती हो है ना।
मेरा अब काई से कोई लेना देना नहीं है। इस पर इसिमोरी कहती है कि मैं काई को पसंद करती हूँ, लेकिन ये सिर्फ रिस्पेक्ट है। वो मेरे लिए स्पेशल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। एंड उसकी ये बात सुनकर आयुमी थोड़ा दुखी हो जाती है। फिर इसिमोरी सोच रही होती है कि सेरेना मेरी वजह से अपने फीलिंग्स छुपा रही है। वहीं काई के फ्रेंड्स उससे ओगुनी के साथ हुए मामले के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो इसे मोरी को काई और सेरेना की बातें याद आ जाती है और वो कहती है कि सेरेना काई को पसंद करती है और शायद काई भी उसे पसंद करता है। उसके बाद फिर उन्हें समर वैकेशन मिल जाती है और सभी लोग समर फेस्टिवल के लिए भी काफी एक्साइटेड होते हैं। तो एक बंदा कहता है कि काई और इसी मोरी साथ में समर फेस्टिवल देखने जा रहे हैं। तो दूसरा बंदा कहता है लेकिन वो लोग तो बस स्कूल स्टफ के लिए ही साथ है ना। फिर वो लोग काई को सेरेना के साथ जाने के लिए कहते हैं, तो वो उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। और यहाँ इसिमोरी सोचती है कि मुझे उनके बीच में नहीं आनी चाहिए एंड वो काई को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिर वो बालकनी में खड़े होकर सोच रही होती है कि मुझे उससे प्यार नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। फिर वो कुछ लोगों को ट्रेडिशनल ड्रेस में जाते हुए देखती है, तो उसे याद आता है कि आज तो समर फेस्टिवल है और वो वहाँ काई एंड सेरेना को साथ में इमेजिन करने लगती है। और फिर कहती है कि मैं उन्हें साथ देखना चाहती हूँ ताकि मैं काई को भूल सकूं। तभी वहाँ आयुमी आती है, तो इसी मोरी काफी खुश हो जाती है और आयुमी उसे फेस्टिवल के लिए बुलाने के लिए आई थी। तो फिर वो दोनों साथ में फेस्टिवल देखने के लिए चले जाते हैं एंड इस बार बेचारा काई लेट हो जाता है और उन्हें जाते हुए देखने लगता है। डेमसन फेस्टिवल में शिफ्ट होता है, जहाँ इसे मोरी आयुमी से पूछती है कि तुम सेतो के साथ क्यों नहीं आई। इस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। मैं अभी तक बस देख रही थी, क्योंकि अगर मैं काई के बारे में कुछ बोलती तो तुम्हें और भी ज्यादा हर्ट होता। लेकिन अगर अब तुम्हें हर्ट होता है तो तुम मुझे जरूर बताना। एंड उसकी ये बात सुनकर इसी मोरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो उसके लिए चिंतित थी। तभी वो कुछ लोगों को देखती है जो कि सेरेना को देखकर उसकी तारीफ कर रही थी। और सेरेना को अकेले देखकर इसी मोरी सोचती है कि वो काई के साथ क्यों नहीं आई। तभी सेरेना की फ्रेंड भी पूछती है कि काई कहाँ है, क्या तुम उससे नहीं मिलोगी। इस पर सेरेना कहती है नहीं, वो ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके पास इसी मोरी है। और ये सुनकर इसी मोरी सोचने लगती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब मैं क्या करूँ। तभी आयुमी उसके लिए कॉटन कैंडी लेकर आती है और उसी वक्त से तो भी वहाँ आ जाता है और कहता है आयुमी, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो आयुमी कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि आज मैं इसी मोरी के साथ रहूंगी। इस पर से तो इसका रीजन पूछता है, तो आयुमी इसी मोरी को वहीं रुकने के लिए बोलकर सेतो से बात करने के लिए चली जाती है एंड फिर इसी मोरी वहाँ से जाने लगती है। तभी काई उसे रोक लेता है, तो वो उसे देखते ही भागने लगती है। तो काई उसे रुकने के लिए कहता है और फिर उसके पीछे जाने लगता है। फिर जब वो फाइनली उसे रोक देता है, तो इसी मोरी रो रही होती है एंड काई उसके आंसू पोंछते हुए पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। इस पर वो कहती है क्योंकि आज कुछ अच्छा हुआ है, और फिर वहाँ से जाने लगती है। तो काई उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो इसी मोरी उसे जाने देने के लिए कहती है। इस पर काई कहता है फिर तुम अपना हाथ छुड़ा लो और चली जाओ। फिर इसी मोरी कहती है कि मुझे ये पसंद नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। तो काई कहता है कि तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता है, और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सेल फोन है। तो वो कहती है कि हाँ, घर में है। इस पर वो कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है सेल फोन क्या होता है। ब्रेक में तुमसे कांटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। मैं तुम्हें आज के लिए इनवाइट करना चाहता था, लेकिन आयुमी ने मुझे पीछे कर दिया। तभी इसी मोरी अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि मुझे सेरेना को ढूंढना है, और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो सोच रही होती है कि मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। सभी को पता है कि मैं अपने फीलिंग्स के बारे में झूठ बोल रही हूँ। फिर वो सेरेना को ढूंढ लेती है और आयुमी भी वहीं पर होती है। देन वो सेरेना से कहती है कि मैं काई को पसंद करती हूँ। झूठ बोलकर चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए मुझे माफ करना। तो सेरेना उसके लिए काफी खुश होती है और कहती है कि मैं हमेशा सोचती थी कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, लेकिन सच तो ये है कि मैं भी हमेशा झूठ बोलती रहती थी। एंड यहाँ इसी मोरी फिर से रोने लगती है।
साथ ही वहाँ फायर क्रैकर्स जलना स्टार्ट हो जाते हैं एंड उन्हें देखकर आयुमी को ज्यादा ही जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।